गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के नॉलेज एंड कैरिकुलम अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पेपर का अगला भाग ज्ञान की परिभाषा पढ़ेंगे। बच्चों, ज्ञान के बारे में, ज्ञान की अवधारणा के बारे में आपको पहले मैंने बता रखा है। आज हमें ज्ञान की परिभाषा के बारे में जानना है, अर्थात डिफिनेशन ऑफ नॉलेज। ज्ञान लोगों के भौतिक तथा बौद्धिक सामाजिक क्रियाकलाप की उपज, संकेतों के रूप में जगत के वस्तुनिष्ठ गुणों और संबंधों, प्राकृतिक और मानवीय तत्वों के बारे में विचारों की अभिव्यक्ति है। ज्ञान दैनंदिन तथा वैज्ञानिक हो सकता है। ज्ञान की परिभाषा भारतीय एवं पाश्चात्य दार्शनिकों ने, विचारकों ने एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। यद्यपि ज्ञान को किसी एक परिभाषा में बांधना कठिन कार्य है, फिर भी इन परिभाषाओं के माध्यम से हम ज्ञान के स्वरूप को जानने का प्रयत्न करेंगे। अतः कुछ प्रमुख विद्वानों और शिक्षा शास्त्रियों की ज्ञान संबंधी परिभाषाएं आप निम्नलिखित रूप से समझ और पढ़ सकते हैं। आदि शंकराचार्य ने ज्ञान को परिभाषित करते हुए लिखा है कि ज्ञानम मनुष्यस्य तृतीय नेत्रम, अर्थात ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है, जिसके द्वारा वह लौकिक एवं पारलौकिक जगत की गहनता को समझने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। अर्थात ज्ञान के द्वारा हम इस जगत के न जानने योग्य बातों को भी जानने में सरलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है भारतीय दर्शन के अनुसार। भारतीय दर्शन में समस्त दर्शन आसमाहित होते हैं, चाहे वह षट दर्शन हो, उपनिषद हो, वेद हो, वेदांग हो, सब में किसी न किसी रूप में ज्ञान को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य को उन्नत एवं उसके मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है। पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री हाफ्स ने लिखा है, ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज ए पावर, ज्ञान एक शक्ति है। सुकरात के अनुसार ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, अर्थात जिस व्यक्ति में ज्ञान है वह सद्गुणों से भरा हुआ है। प्लेटो के अनुसार विचारों की दैवीय व्यवस्था एवं आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। प्रोफेसर रसेल के शब्दों में, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। जोड के शब्दों में, ज्ञान हमारी उपस्थिति, जानकारी एवं अनुभवों के भंडार में वृद्धि का नाम है। डगलस एवं हॉलैंड ने ज्ञान को परिभाषित करते हुए लिखा है, ज्ञान मस्तिष्क के विचार के निर्माण का उल्लेख करता है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार ज्ञान वह है जो ज्ञात होने के बाद संचित रहता है, अथवा ऐसी जानकारी ज्ञान है जो वास्तविक अनुभवों से प्राप्त होती है। उपनिषदों में ज्ञान को मनुष्य की वास्तविक शक्ति बताया गया है। वास्तविक शक्ति से तात्पर्य ऐसी वस्तु जो संसार में सदैव व्याप्त रहे। ज्ञान से हीन शारीरिक शक्ति, पशु शक्ति, इसका नाश होता है। निरपेक्ष सत्य की स्वानुभूति ही ज्ञान है। ज्ञान मस्तिष्क के विषय वस्तु में स्थायी वृद्धि है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों, अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने ज्ञान को अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। ज्ञान की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है, किंतु दर्शन शास्त्रियों ने जिस तरीके से ज्ञान को परिभाषित किया है, निश्चय ही इससे हमें लाभ प्राप्त होगा। आगे आता है ज्ञान की धारणा। ज्ञान की धारणा वह है जो लोगों के भौतिक एवं बौद्धिक सामाजिक क्रियाकलाप की उपज, संकेतों के रूप में जगत के वस्तुनिष्ठ गुणों और संबंधों, प्राकृतिक और मानवीय तत्वों के बारे में मानव विचारों की अभिव्यक्ति है। ज्ञान वैज्ञानिकता के गुणों से युक्त हो सकता है। वैज्ञानिक ज्ञान अधिक अनुभव युक्त एवं सैद्धांतिक होता है।
जैसा कि वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जो विज्ञान से व्याख्या किया हुआ तथ्य होता है उसमें तर्क की अनुभूति होती है, तर्क मिला हुआ होता है, इसलिए उसे ज़्यादा अस्थायी और वास्तविक माना जाता है। जहाँ तक ज्ञान की बात है तो ज्ञान को भी वैज्ञानिक कसौटी पर स्पष्ट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त समाज में ज्ञान की मिथकीय, कलात्मक, धार्मिक तथा अन्य अनुभूतियाँ विद्यमान होती हैं। समाज एवं ऐतिहासिक अवस्थाओं के अनुसार मनुष्य ज्ञान का समय समय पर प्रदर्शन करता है। ज्ञान में मनुष्य की सामाजिक स्थिति संचित होती है जिसे वह निश्चित रूप से धारण करती है। ज्ञान मनुष्य के बौद्धिक कार्यकलाप की प्रमुखता और आत्मनिर्भर स्वरूप के बारे में आत्मगत प्रत्ययवादी सिद्धांतों का आधार है। ज्ञान समय से परे है। जैसे सूर्य अति प्राचीन है पर सूर्य की किरणें आज भी ताजी हैं, वह कभी पुरानी नहीं होती। गंगा जी आज प्राचीन है किंतु उनका पानी आज भी पवित्र व ताजा है। इसी प्रकार ज्ञान वह है जो हमारे जीवन पर लागू होता है, जो अति प्राचीन है फिर भी नवीन एवं ताजा है। वह जो जीवन को परिपुष्ट करे वही ज्ञान है। वास्तव में जो ज्ञानी है वही नए और पुराने को जोड़ना और जीवन को जीना जानते हैं। ऋग्वेद के एक श्लोक में कहा गया है, अग्नि पूर्वैर्विदृषिर्भ्योदयो नूतनैरुतः, अर्थात प्राचीन और नवीन ज्ञान दोनों एक साथ विद्यमान हैं और प्रौद्योगिकी और उद्योग की तरह परंपराओं का भी पुनः प्रचलन और पुनः परीक्षण करना आवश्यक है। भारत इस विषय में बड़ा उत्साही रहा है। ज्ञान के माध्यम से हमारे आचार्यों ने अनेक ऐसी परंपराओं का खंडन किया है जो समय के साथ परिस्थिति जन्य नहीं रही, जबकि कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो अखंड एवं अति अनुकूलनशील हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति व्यथित नहीं रहना चाहता, अतः उसे ज्ञान के माध्यम से अपने दुखों को, निराशा को समाप्त करना चाहिए। ज्ञान वह है जो हमें दुख से दूर ले जाए, हमें दूरदर्शिता दे, जो जीवन को स्फूर्ति दे और जो हमारे व्यक्तिगत स्वरूप को सृष्टि से जोड़े। ज्ञान अत्यंत संतोष प्रदान करने वाला होता है। ज्ञान का प्रसारण साधारणतया दो प्रकार से होता है, स्वप्रसारित ज्ञान और केंद्र प्रसारित ज्ञान। इसके आगे हम अगले भाग में बताएंगे। आज बस इतना ही। ज्ञान के माध्यम से हमने आज ज्ञान की विश्लेषण किया, उसकी धारणा के बारे में जाना और साथ ही हमने उसकी परिभाषाओं का अध्ययन किया। अगले भाग में हम स्वप्रसारित ज्ञान और केंद्र प्रसारित ज्ञान की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।